तो नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्कूल मैनेजमेंट के अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है दीक्षा राइज। तो दीक्षा राइज बेसिकली क्या है और ये इसके द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्रारंभ होती छात्र और शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाती है और इसके द्वारा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई और इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है, ये सब हम जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीक्षा राइज क्या है? दीक्षा राइज बेसिकली एक मोबाइल ऐप है। ये समझ लीजिए एक मोबाइल ऐप है, डिजिटल मोबाइल ऐप है। इसके द्वारा टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को विविध प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है और उन सुविधाओं का उपयोग करके टीचर जो है वो अपने कैरियर को और ज़्यादा चार चांद लगा सकते हैं, अपने कैरियर को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट जो है वो जो लर्निंग गतिविधि है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो इस टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीक्षा, इसका पूरा नाम होता है डिजिटल आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका पूरा नाम है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ये बेसिकली एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है। अगर आपको पूछा जाए कि दीक्षा राइज है, निम्न में से दीक्षा राइज के बारे में सत्य कथन है, तो आपको याद रखना है यह एक एनटीपी है। एनटीपी का मतलब होता है नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म, एनटीपी बोला जाता है और इसकी शुरुआत है वो 5 सितंबर 2017। इसकी शुरुआत है 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा की गई थी। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। कब लॉन्च किया गया? 5 सितंबर 2017 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो शुरुआत है उसमें किसने मदद की है? तो एनसीईआरटी और एमएचआरडी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद और एमएचआरडी के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है संयुक्त तत्वावधान के अंदर इसका निर्माण किया गया। दीक्षा ऐप का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आप कहेंगे दीक्षा ऐप का निर्माण एनसीईआरटी और एमएचआरडी के द्वारा संयुक्त प्रयासों का ये परिणाम है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये इसका आदर्श वाक्य है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षक और छात्र, इसका उद्देश्य दोनों के लिए है, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए समग्र शिक्षा उपलब्ध करवाना। शिक्षकों के लिए वो ट्रेनिंग उपलब्ध करवाता है, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की जो है यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो छात्रों के लिए विविध प्रकार के वीडियोस, पीडीएफ, वर्कशीट्स, ठीक है, उसके द्वारा छात्रों को जो है वो अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा एनहांस करने का मौका मिलता है। इसमें प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूली शिक्षा के सभी चरणों को पूर्ण करता है। ये इसको जो बनाया गया है प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर के सभी प्रकार का जो रिसोर्स लर्निंग मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। ये जो ऐप है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा सभी राज्य इससे जुड़ सकते हैं और न केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ सकते हैं। 18 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर यह ऐप उपलब्ध है और सीबीएसई, एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो अलग अलग स्टेट्स में कार्य करते हैं उनके विभिन्न पाठ्यक्रमों का इसके द्वारा समर्थन किया जाता है।
वो उसको उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसकी विशेषता क्या क्या है, पहले विशेषताओं में हम देखते हैं प्रगति और मूल्यांकन। अपना जो इसमें इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है इस ऐप के अंदर कि आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी प्रोग्रेस का लगातार मूल्यांकन कर सकते हैं। अपनी जो प्रोग्रेस है उसका मूल्यांकन करने के लिए यहाँ एक विशेष प्रकार का डैशबोर्ड उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि आप यदि कोई कोर्स इसमें से पढ़ रहे हैं या कोर्स में कुछ सीख रहे हैं तो आपने उस कोर्स को कितना सीख लिया, तो उसका पूरा प्रतिशत वाइज डैशबोर्ड पर आपको उपलब्ध करवाया जाता है। आपको सहयोग और चर्चा हेतु यह एक फ्रीडम उपलब्ध कराई जाती है कि आप विविध प्रकार के लोगों से भी जुड़ सकते हैं, कम्युनिटीज़ से भी जुड़ सकते हैं। सहयोग और चर्चा हेतु आपको कम्युनिटीज़ की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा इसमें विविध प्रकार की घोषणाएं, परिपत्र, सूचनाएं इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रगति और मूल्यांकन हेतु यहाँ पर डैशबोर्ड उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, परीक्षा के अंदर प्रश्न इस प्रकार बनने की संभावना है कि निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा गलत है, इस प्रकार की ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो आप जो है विविध प्रकार के जो फैक्ट्स मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी संगठन भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि न केवल यह गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल है, ठीक है, बल्कि निजी संगठन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है इसके साथ में जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या आपको फीचर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो उसमें इन क्लास रिसोर्सेज, आपको क्लासरूम मटेरियल भी अवेलेबल कराया जाएगा। क्लास में किस प्रकार से अध्ययन करवाया जाता है, यानी कि वीडियो लेक्चर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, टीचिंग ट्रेनिंग कंटेंट होगा। टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए, टीचर्स को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर कंटेंट और विविध प्रकार के कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। असेसमेंट एड्स भी हैं। आपको कोई सी चीज़ का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। हर एक टीचर्स जो है टीचर प्रोफाइल बना सकता है अपनी, वो किस राजस्थान में काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, जहाँ जहाँ पर भी वो जिस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना खुद का एक प्रोफाइल तैयार कर सकता है, प्रोफाइल बना सकता है और उस प्रोफाइल के बनाने के बाद में उससे जुड़ सकता है। और जब वो इस प्रोफाइल से जब जुड़ेगा तो उसका जो वो जिस कोर्स को भी वो करेगा उसके द्वारा बाद में उस प्रोफाइल के द्वारा ही उसका एक सर्टिफिकेट भी जो है डिजिटली साइन होकर के तैयार होता है। तो ये टीचर्स प्रोफाइल है। टीचर्स प्रोफाइल में वो अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन देता है, नाम, ठीक है, और वो किस सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह उपलब्ध करवाई जाती है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में फिर जो है जब वो किसी कोर्स को भी करता है उसका एक डिजिटली साइन किया हुआ सर्टिफिकेट उस कोर्स का जारी होता है। इसके अलावा शिक्षक जो है वो समुदाय अपने खुद के दूसरे शिक्षकों से भी इसके द्वारा जुड़ सकते हैं, उनसे परिचर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का उपलब्ध है, इस प्रकार के फीचर्स यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके द्वारा टीचर ट्रेनिंग जैसे CCE प्राइमरी क्लासों के अंदर CCE कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशंस, सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा लेसन प्लान, कॉन्सेप्ट पर आधारित वीडियो, वर्कशीट्स, बहुत प्रकार की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट, अब दीक्षा लर्निंग ऐप ये जो शुरू किया गया है, ई-लर्निंग ऐप है, उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले टीचर्स को क्या फ़ायदा होगा, शिक्षक जो है वो उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस हो सकेंगे। शिक्षक जो सामान्य समझा जाता है वो तकनीक से, डिजिटल जो जितनी सुविधाएं हैं उनसे दूर रहता है या उस अनभिज्ञ होता है, उसको इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वो सारी सुविधाएं शिक्षक को अपने मोबाइल के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। शिक्षक जो है वो डिजिटल तकनीक से लैस हो जाएंगे। इसके बाद में स्कूल में शामिल होने से लगा करके सेवानिवृत्ति तक का जो कैरियर की प्रगति का नक्शा तैयार कर सकता है। यानी कि शिक्षक जब
स्कूल में पढ़ाना शुरू करता है, वहाँ से लगा करके सेवानिवृत्ति तक वो अपने कैरियर किस दिशा में लेके जाना चाहता है, वो कैरियर के अंदर और क्या क्या अपने कोर्सेज करना चाहता है, और ज़्यादा किन किन एबिलिटीज़ को वो सीखना चाहता है, वो सारी चीज़ें, वो एक नक्शा जो है वो शिक्षक तैयार कर सकता है। एक ब्रॉड नक्शा उसके दिमाग में फिट हो सकता है। इसके अलावा वो एक बहुत सारे कौशलों को सीख सकता है जो उसको पढ़ाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और खुद सीख सकता है और खुद को प्रशिक्षित कर सकता है। इसमें शिक्षक खुद को अपने आप को प्रशिक्षित कर सकता है। कई शिक्षक ये महसूस करते हैं कि मुझे कोई ना कोई स्किल्स सीखनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो सीख नहीं पाते थे, आज जो है वो दीक्षा लर्निंग ऐप के माध्यम से सीख सकेंगे। फॉर स्टूडेंट क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? स्टूडेंट जो है, इससे छात्र शिक्षक संवाद हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, एनटीपी के द्वारा, ये जो दीक्षा लर्निंग ऐप है, इसके द्वारा छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद होगा। छात्र शिक्षक संवाद से छात्रों जो है वो अपनी कमज़ोरियों को शिक्षक के सामने रखेगा, अपनी कमियों को उस शिक्षक को बताएगा, और शिक्षक उन कमियों को दूर कर सकता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। शिक्षक को भी अपनी कौशल में इम्प्रूवमेंट करने का अवसर मिलेगा। अवधारणाओं को आसान और बताता है यह। शिक्षक जो इसमें वीडियो के माध्यम से डिजिटली पढ़ाते हैं, तो जो अवधारणाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, संवादात्मक तरीके से समझने में सहायक होगा। इसके साथ साथ में छात्र अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे, और जहाँ जहाँ कमियां नज़र आएगी उसमें उचित प्रकार का संशोधन भी कर सकेंगे। तो ये एक प्रकार का डिजिटल ऐप है और ये मैंने आपको बता दिया इसमें छात्रों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो आता है, इससे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को इसमें ये बेनिफिट होगा कि माता पिता जो है वो शिक्षक से स्कूल समय के बाद में छात्र से जुड़ी हुई कोई शंकाएं हैं तो उनसे समाधान कर सकेंगे। पेरेंट्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के यह शिक्षा में शामिल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो माता पिता हो, छात्र हो या शिक्षक हो, उन सभी को आपस में एक बिना किसी बैरियर के बातचीत हेतु व्यापक मंच उपलब्ध करवाता है। दीक्षा जो राइज ऐप है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, यह शिक्षा के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, ठीक है ना, उसको उन लोगों की बातचीत के लिए एक व्यापक मंच उपलब्ध करवा रहा है। नेक्स्ट अब आता है निष्ठा क्या है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है निष्ठा। तो निष्ठा क्या चीज़ है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। निष्ठा का पूरा नाम होता है द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स। नेशनल, एन फॉर नेशनल, एन फॉर इनिशिएटिव, फॉर एस फॉर स्कूल, एच फॉर हेड्स। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट कहने का मतलब स्कूल के जो संस्था प्रधान हैं, स्कूल हेड्स है और जो टीचर्स है, ठीक है ना, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यह एक प्रकार का राष्ट्रीय पहल है। स्कूल हेड्स और टीचर्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यह एक राष्ट्रीय पहल है। इसका निष्ठा का पूरा नाम ये है और एक प्रकार की पहल है ये, ठीक है। एंड इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। उनमें क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एक प्रोग्राम है फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू द इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि ये निष्ठा जो एक पहल है उसके अंतर्गत शिक्षकों को, चाहे वो स्कूल हेड्स हो या टीचर्स हो, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के द्वारा उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। क्योंकि स्कूल का जो हेड है, जो टीचर है, उनका यदि होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तो यही आगे जा कर के बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट ही आगे जा कर के नेशनल बिल्डिंग का काम करता है। इसलिए निष्ठा के द्वारा आपको पता होगा, निष्ठा जो ये पहल है उसके द्वारा दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस निष्ठा के द्वारा
ट्रेनिंगें बहुत सारी करवाई जाती है। तो आपको परीक्षा के अंदर निष्ठा का पूरा नाम पूछा जा सकता है। निष्ठा का पूरा नाम पूछ करके इसके बारे में हेड्स और टीचर्स का पूछा जा सकता है कि इसके अंदर ट्रेनिंग किसको दी जाती है। तो हेड्स को दी जाती है, टीचर्स को दी जाती है, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दी जाती है, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दी जाती है। और मूल रूप से ये इंटीग्रेटेड टीचिंग ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है। और ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? ये ट्रेनिंग दी जाती है, निष्ठा की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? दीक्षा ऐप पर दी जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, प्रतिशोध क्लासेज और RPSC GK डेली 1 टॉपिक बाय यूके। इन दोनों टॉपिकों पर आपको स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित और RPSC फर्स्ट ग्रेड से संबंधित सारी सामग्री जो है वो धीरे धीरे उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।